I had the power to create that feeling. स्टैटिस्टिक्स को देखें तो बहुत शॉकिंग है. एवरीथिंग इज सो मटीरियलिस्टिक. वी आर नॉट लेटिंग देम कनेक्ट टू द अर्थ. एक घर बनाने के बाद, एक गाड़ी लेने के बाद, एक अच्छी जॉब लेने के बाद खुश हैं, शायद कोई भी खुश नहीं है. वो होता है उसका चाइल्डहुड. प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में. और आज हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हम अपना एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पॉडकास्ट है. और इस पॉडकास्ट में हम जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे एक्सपर्ट से. आज की लाइफ में हम जिस तरह से फिजिकल हेल्थ और फिजिकल वेल्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं. हालांकि बहुत बातें हो रही हैं, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पर जिस तरह की भाग दौड़ वाली और एक बहुत तेज रफ्तार लाइफ में हम आगे चल रहे हैं, उसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है. चाहे वो बच्चे हैं या वो युवा हैं या वो बुजुर्ग लोग हैं, वो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्टेड है. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिसेस मुक्ता छाबड़ा से, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और एनएलपी एक्सपर्ट हैं. पिछले 10 सालों से लोगों की सेवा कर रही हैं. अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर उनके डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करती हैं और उनको हील करने में उनकी मदद करती हैं. तो स्वागत है मुक्ता जी आपका. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप बच्चों के साथ डील करती हैं, कि जो 10 से 14 साल के बच्चों में इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और पेरेंट्स उन चीजों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मिलनी चाहिए एक गाइडेंस, वो मिल नहीं पा रही. और कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि ये चाइल्ड एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स हैं, एज एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स हैं और ये रिजॉल्व हो जाएंगी. लेकिन वो बच्चे आगे जाकर बहुत ज्यादा डीप इश्यूज में उनकी लाइफ में आ जाते हैं. तो इसका क्या कारण है, क्या सिनेरियो है इसका आज का, जरा आप प्लीज बताएं. मैं पहले सबसे पहले आपका सिंसियर ग्रेटिट्यूड लूंगी, बिकॉज जो टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ, इट इज समथिंग विच इज टेकिंग टोल ऑन स्मॉल चिल्ड्रन दीस डेज. ओल्डन टाइम इट यूज्ड टू स्टार्ट विद 15 साल के बच्चों को हम देखते थे, 14 साल में, बट वो चीज अब एकदम नीचे आके 8-9 साल के बच्चों के हम देख पा रहे हैं. और अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो बहुत शॉकिंग है. अगर मैं एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत रिसर्च जो चलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. सो जो अभी हमने मेजर देखा है, वो देखा है कि जो 10 to 14 years के बच्चे हैं, 50% of our children are suffering from mental health problem and 75% of children by the age of 18 they are suffering from mental illnesses. So it's something alarming. And the worst part is कि हमारे पास 1 लाख बच्चों पे एक भी साइकेट्रिस्ट नहीं है. मतलब 0.5 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल over 1 lakh children, and not even 002 available child psychologists. So see, children are suffering and we are not providing them with anything. We are just working outboundly, we are just working outwardly on physical health. We are just thinking in terms of they will be giving them all the facilities, all the comforts. पर जहाँ पे हमें उन्हें सबसे बेस, जो उनकी लाइफ की नींव, जो उनका फाउंडेशन बनाएगा, उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं है. तो दिस इज सो अलार्मिंग, क्योंकि मैं तो बच्चों से रोज, मेरे 12 से 13 घंटे सिर्फ बच्चों में ही गुजरते हैं, तो मैं इतना देख रही हूँ हाइपर एक्टिविटी. तो आपको क्या लगता है मुक्ता जी कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं या बच्चे जरूरत से ज्यादा एक्टिविटीज में बिजी हैं? जैसे पेरेंट्स एक के बाद एक क्लास है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन के बाद क्लास, एक मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनके पास मी टाइम नहीं है, या एक उनके पास बैठकर कुछ सोचने का टाइम नहीं है, जो उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ या मेंटल हेल्थ की इश्यूज की तरफ धकेल रहा है. तो क्या रीजन है इसका? तो ये रीजन अगर आप पूछें तो ये क्यूमुलेटिव है. हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना पेरेंट्स पे डाल सकते हैं, ना बच्चों पे डाल सकते हैं, ना एनवायरनमेंट पे डाल सकते हैं, क्योंकि वर्क हमें करना होता है. तो समवेयर जहां से बच्चे की फाउंडेशन होती है, वो होता है उसका चाइल्डहुड, वो होता है उसका बचपन, जो सबसे ज्यादा 0 से 3 साल तक वो अपनी माँ के साथ गुजारता है, अपनी फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं. तो बच्चे का जो कॉन्टैक्ट है बेसिक, वो है मदर, फादर और मे बी
जो उसका कोई बड़ा सिबलिंग है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स। सो हम बच्चों को आजकल वी आर नॉट कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद थिंग्स। Child is learning peer pressure, is been learning with small little things that all been given material. Everything is so materialistic. If child is born, we see gifts we talk in terms of kids. We never talk sitting quality time with kids. From the very beginning, if we have expression with them, sparing time, giving quality time, because it's always quality over quantity. We are running in some race and we are just lagging behind because we are not taking care of one substantial, that is your mental health. So we have to have a foundation wherein child should be having given the not structured time. It should be unstructured, playing with children, not sending them early to school, giving them an atmosphere where they are being connected to the soil, connected to the world, and not in terms of gadgets. But I have seen schools are nowadays starting these kind of strategies. They are adding, the sand activities, the play activities. But what do you think? Are these activities really related to real life, or that gives an artificial, structure? Is it an artificial? Yes. See, as I told you, the beginning is with your. So first connect is your parents. So school child goes for 4 hours, 5 hours, because a child of 3-4 years will just be spending 4 hours in the school. So whatever you provide with sand activities and all will be very minimal. So your connection, your building, your touch, your feel, your quality time is needed. So you have to be with your child. You'll have to spare time for the child. Just not watching television. Not एक चीज, सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ मुक्ता जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि पहले बच्चे पार्क में जाते थे, मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में एक बारिश के पानी में घूमते थे, वो एक खुले एनवायरनमेंट में रहते थे और उनका जो उनकी ग्रोथ होती थी वो उस तरह से मेंटल और फिजिकल ग्रोथ वैसी होती थी। आजकल पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं, बच्चा मिट्टी में ना खेले, हाथ गंदे ना हो जाए, उसको जर्म्स लग जाएंगे, इस तरह की बातें होती है। तो क्या ये भी मेंटल हेल्थ में, बच्चे की ग्रोथ में और उसके मेंटल जो उसका स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल ठीक सविता जी, आपने जो बात की है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम आजकल, बिकॉज वी आर न्यूक्लियर फैमिली, वी हैव 1 or 2 चिल्ड्रन, सो वी हैव कंप्लीट फोकस एंड वी आर वेरी मच अटैच्ड, overly pampering our children. We are not letting them connect to the earth, to the world. So we have to make them feel, because see, earth has a power, it has electrodes, and you can only feel it negative, positive, you know that all the science behind it. So until we have touch and feel of this, we will not be feeling, we will just be living as a body, not as what we are. So we will not have realization, we will not have feeling of even the humanity which is originated from earth only. So you'll have to have that feel. Playing in the park has to be the first agenda. Playing with your children, with hand, with soil, with all these things which are nature driven. We take them to different places, we take them to different mountains and all. But when you know that you have, why do we take them? What is the reason behind it? We find solace, we find happiness. When we know that all these things are available there, the nature is providing us, but we are keeping our children deprived. तो मुक्ता जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे बच्चे जो देखकर बड़े हो रहे हैं कि पेरेंट्स भाग रहे हैं चीजों के पीछे, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, वो सब मिल रहा है। बच्चों को भी हम वही सिखा रहे हैं कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको ये चाहिए लाइफ में, यहाँ पहुंचना है, ये करना है। अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। You have given the answer to all. तो जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, क्या हम एक घर बनाने के बाद, एक गाड़ी लेने के बाद, एक अच्छी जॉब लेने के बाद खुश हैं? शायद कोई भी खुश नहीं है। तो क्या रीजन है और किस तरह से हम बच्चों को भी उसी सिनेरियो में, उसी ढर्रे पर ढकेल रहे हैं? क्या हम इसमें कुछ, आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका सरिता जी। आपने जो बोला कि हमारी एंड रेस क्या है? खुशी की। हम सब ढूंढ क्या रहे हैं? तृप्ति को, शांति को। बट हमारा जो रास्ता है, जो हमारी सोच है, वो कहीं गलत है। क्योंकि हम हमेशा, अब 4-5 दिन पहले आई किसी में एक बच्चे से मिली, बच्चा भी नहीं कह सकती, 18-19 साल का था, और थोड़ा सा मेडिटेशन में साथ थे। तो उसने मुझे बोला, नहीं कहा तुम चाहते क्या? बिकॉज बहुत दिनों से आई यूज्ड टू सी, वो आते थे और मेडिटेशन करते थे, तो खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो मैंने कहा तुम्हें चाहिए क्या? तो अब वो बोला, आरव कहता है कि मैम मैं आपको बताऊं, मुझे ना खुशी तब मिलेगी जब मेरे को ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा।
तो मैंने कहा अच्छा जब मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, तो क्यों चाहिए, जब मिल जाएगा तो क्या होगा, तो मैं बहुत खुश होगा बिकॉज मैं फिर मुझे लोग जानेंगे, मेरी रिकग्निशन सब कुछ होगा, फिर क्या होगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो मैंने कहा तुम्हें खुशी चाहिए, यू वांट टू गो थ्रू ऑल दीज लेटर एंड ऑल, बोला मुझे मतलब समझ आ गया खुशी चाहिए, बट वोकैबुलरी क्या है मुझे, और उसके बाद क्या होगा, मैंने कहता फिर मुझे अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा घर होगा, अच्छे बच्चे होंगे। तो मैंने कहा सब कुछ, यू आर लीविंग एवरीथिंग दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड, तुमको सब कुछ बाहर से चाहिए कि मुझे अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छा कुछ, वोकैबुलरी नीड्स टू बी चेंज। अगर मुझे आज शादी भी करनी है तो हम बोलते हैं मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, पर होना चाहिए मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए कि दोनों तरफ से, इट्स नॉट ओनली कि मैं दोनों, कि मैं हमेशा अपने हाथों को ऐसे करती हूँ, एक्सपेक्टेशंस, दैट इज द रियल कॉज, दैट वी आर ऑलवेज, हर चीज में वी आर एक्सपेक्टिंग, हमको हर चीज चाहिए, अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छा बच्चा, अच्छा सैलरी, अच्छी जॉब, अच्छा प्रमोशन, इट हैज टू बी मेरा रिलेशनशिप। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को वो वोकैबुलरी बदलवानी है कि आपको चीजें चाहिए, क्यों चाहिए, रीजन आउट कि आपको कहाँ पहुंचना है, खुशी, तो पहले खुश होंगे तो हम विल बी एबल टू अटेन, हमें तब मिल पाएगी। तो हम चीजों में जो खुशी ढूंढ रहे हैं उसकी जगह हमें खुशी होकर फिर चीजों को देखना है, तो हमें शायद फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क भी नहीं मैम, फिर हम उस चीज को हम सस्टेन कर पाएंगे, फिर हमें पता लगेगा कि वो खुशी आके जा नहीं रही, क्योंकि हम खुश होके वो चीज पा रहे हैं। तो इफ मुझे वो चाहिए तो पहले मैं खुश हूँ और फिर मैं वो चीज कर पाऊँ। पर सपोज आप मान लीजिए हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान, बहुत दुखी रहते हैं। सपोज हमें अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद कुछ दिन हम बहुत खुश रहते हैं, उसके बाद फिर एक रूटीन, एक ढर्रा बन जाता है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, फिर कुछ पॉलिटिक्स आ गई, कुछ हो गया और फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या ले कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहे, ताकि एज अ पेरेंट या एज अ सोसाइटी मेंबर जब हम सरवाइव कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, तो हम खुशी खुशी हर काम को करें। एक चीज को पाने के बाद फिर से वही नई एक चीज की इच्छा, और जो पुरानी है ठीक है अब तो वो हो ही गया है। तो इसको क्या कहेंगे, हम किस तरह से इस चीज को सेटल करना चाहिए हमको? तो सविता जी ये बिल्कुल आपने बोला कि हमको एक चीज खत्म होते ही दूसरी तरफ होता है, बिकॉज हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बाहर है। हमारा जो वी हैव टू ब्रिंग बैक, हमारा कंट्रोल वी हैव टू ब्रिंग बैक टू इंटरनल। अगर खुशी है तो वील बी एबल टू XYZ सब कुछ अटेन कर पाएंगे। अगर हम खुश नहीं है तो वो हमारा बिकॉज खुशी और प्लेजर ये दोनों चीजों में सिर्फ इतना ही है। प्लेजर मोमेंट्री है, चीजों में मुझे मिला, आज मैंने नई गाड़ी ली, ऑडी ली, जो भी लिया, और आई एम बहुत खुश हूँ, आई एम लाइक ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड। पर उसी मोमेंट मतलब मुझे कॉल आती है और आई कम टू नो कि किसी डिवाइस या घर में कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है, वो खुशी कहाँ जाएगी, वो तो इट रियली वैनिशेस अवे ना, वो तो उड़ गई। तो कहीं ना कहीं चीजों में खुशी नहीं थी, इंटरनल है, मतलब इट्स अ फीलिंग। आई हैव द पावर टू क्रिएट दैट फीलिंग, हैप्पीनेस फीलिंग, डिस्पाइट आई हैव ऑल दीज थिंग्स। तो मेरे माइंड की जनरेशन है कि अगर मैं खुश हूं, बिकॉज माइंड कैन नॉट डिसर्न, अंडरस्टैंड बिटवीन राइट रॉन्ग। जो आप उसे दिखाओगे वो वैसा ही आपके लिए ग्रेविटेट करेगा। माइंड ऑलवेज ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। वो आपको जो आपके डोमिनेंट थॉट्स हैं, मेलंकली के, दुख के हैं, तो वही ला के देगा यूनिवर्स से। अगर आपको है अटेन करने के, सुपर पावर के, वो ला के देगा। मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल आप देखोगे, इट्स जस्ट द पावर ऑफ माइंड। तो जो आप सोचते हो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। Exactly. तो बहुत लंबा टॉपिक है, हम इस पर आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ मुक्ता जी, कि हमने माइंड की बात की, तो एक वर्ड बार बार मैं सुनती हूँ, माइंडफुलनेस। सो व्हाट इज माइंडफुलनेस? ये माइंडफुलनेस क्या है और किस तरह से माइंडफुलनेस जो है वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है? बिल्कुल सविता जी, आज का तो आई थिंक दिस वर्ड वो तो अपने आप में मैजिक है। मतलब आई डोंट नो, जो समझ पाएगा उसके लिए मैजिक है, जो नहीं समझेगा उसके लिए वर्ड है। तो माइंडफुलनेस का मतलब है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आज अभी में जीना, मतलब अवेयरनेस। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं, मेरे इसमें कौन से थॉट्स चल रहे हैं, अगर मेरे अंदर कुछ भी जेलसी, हेटरेट, कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट चल रहा है, इट हैज एन इम्पैक्ट, क्योंकि वो टॉक्सिन्स मेरी पूरी बॉडी, 80 ट्रिलियन सेल्स, 60 बिलियन न्यूरॉन्स, सबको टच करके मेकिंग मी लाइक दिस। सो माइंडफुलनेस मीन्स अवेयरनेस ऑफ अ बीइंग,
that I, being a person, a soul, an entity, or I have only 7 qualities: power, peace, happiness, bliss, purity, knowledge. So ये मेरी 7 क्वालिटीज हैं और मेरी बॉडी इज लाइक अ मशीन विच इज ड्राइविंग मी. तो अगर मैं 7 क्वालिटीज को अवेयरनेस के साथ फील कर पा रहा हूँ, अगर मेरे थॉट में कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नेगेटिव टॉक्सिक आ रहा है, इट मीन्स I just change it. This is called awareness. So being in the aware state means keeping yourself aware all the time that I am a being and I have the power to bring happiness or to bring sadness in my life. So being in the present moment. So mindfulness. आपको लगता है ये जो माइंडफुलनेस है इसकी प्रैक्टिस बच्चों को कराई जा सकती है, और जो बच्चों के अंदर जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ जाता है और जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं, जो शायद पेरेंट्स से, एनवायरनमेंट से, स्कूल से, पीयर प्रेशर से, बहुत सारी चीजों से आते हैं, तो क्या ये माइंडफुलनेस हम बच्चों को करवा सकते हैं? इस तरह की प्रैक्टिस से आपको लगता है कि बच्चे अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं और पेरेंट्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सौदा जी, हम आज करेंगे. अभी हम आपको छोटा सा इसका टेस्ट जरूर देंगे माइंडफुलनेस का. ये प्रैक्टिस, पहले आपने जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि माइंडफुलनेस से क्या हम उनको हील कर सकते हैं, क्या हम उनको अवेयरनेस में जीना सिखा सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज से छुटकारा दिलवा सकते हैं. तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं अपने जहाँ हम, मेरा स्कूल जहाँ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ भी हम डेली हम जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी से जूझ रहे हैं और जो बच्चे एंजाइटी इश्यूज से, तो हम उनके लिए माइंडफुलनेस की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं. माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं. वी हैव प्रोग्रेसिव माइंडफुलनेस, वी हैव ब्रीदिंग पैटर्न माइंडफुलनेस, सो वी हैव सो मेनी. तो हम इनके थ्रू उनको ब्रिंगिंग देम टू द स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, मतलब दे हैव, माइंड इज मेकिंग देम रन लाइक, ऐसे है कि गाड़ी 5th गियर में है और हम उसको थ्रू दिस एक्टिविटी न्यूट्रल पे ला रहे हैं. जितनी तेज माइंड होगा उतनी तेज बॉडी फील करेगी, उतनी तेज उसके एक्शंस होंगे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी. जैसे ही माइंड धीरे धीरे काम होने लगेगा थ्रू दीज एक्टिविटी स्ट्रैटेजीज, यू विल सी चेंज. जो हाइपर एक्टिविटी है वो कंट्रोल होगी, एंजाइटी इश्यूज, फियर इश्यूज, टेम्पर टेम्परामेंट्स, सो ऑल दीज थिंग्स आर हील्ड थ्रू. तो आपको लगता है कि जितने भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, जब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारे हम माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन से कवर कर सकते हैं. तो आज आप हमें कौन सा इसके एक प्रैक्टिस करवाने वाली हैं? तो आज हम जो करने वाले हैं उसको 5 4 3 2 1 माइंडफुलनेस एक्टिविटी बोलते हैं. सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और यू जस्ट हैव टू काउंट. आपको सिर्फ काउंट करने हैं कि 30 सेकंड में आपके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं. तो आपके दिमाग में आपको क्या लगता है कितने थॉट्स इस समय? 8 से 10 थॉट्स. एक मिनट में हम 25 से 30 थॉट, अगर हम अल्फा स्टेट पे हैं, बहुत तेज चल रहा है आपका दिमाग, तो 1 मिनट में 30 तक थॉट आते हैं. हमने 30 सेकंड किए तो 10 से 12 थॉट्स आते हैं. तो अब मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी आंखों को फिर से बंद करेंगी और 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे. डीप, वेरी डीप ब्रेथ्स, फीलिंग इट इन योर लंग्स. अपनी सांसों में भरते हुए धीरे धीरे रिलीज करेंगे. धीरे धीरे एक्सेल करते हुए छोड़िए. एक और लंबी सांस करिए, लंग्स में भरते हुए स्लोली छोड़िए. नाउ आंखों को खोलिए. अब आपके आसपास कोई 5 चीजें जो आप देख पा रही हैं वो देखिए. क्या दिखता है आपको? कोई 5 चीजें नोटिस कर पा रही है? पौधा, बुक्स, एसी, पेंटिंग, अब 4 चीजें जो आप सुन पा रही हैं इस कमरे में जो हमारा सेटअप है, ऐसी कोई 4 चीजें. किसी आवाज पीछे से आ रही है? किस चीज की आवाज? शायद बाहर से
से कुछ हल्की सी आ रही है, और एसी की आवाज है हल्की सी, कुछ पीछे से थोड़ी सी आवाज आ रही है, और कोई आवाज नहीं। ध्यान से सुनने की कोशिश करें। सेंस ऑर्गन्स हमारे बहुत एक्टिव होते हैं, तो चीजों को सुन पाते हैं अगर हम उनको बहुत ध्यान से सुनें। कोई ऐसी 3 चीजें जो आप फील करते हैं, कुछ भी। तो रूम में कूलिंग है, वो मुझे थोड़ी ठंडक फील हो रही है। अच्छा, ये सरफेस है बहुत स्मूथ है, आपकी वाइब्रेंट प्रेजेंस है वो फील कर पा रही हूँ। लाइट है, बहुत अच्छी ब्राइट लाइट है, वो फील हो रही है। ऐसी 2 चीजें जो आप स्मेल कर पा रहे हैं, जो अंदर इसी कमरे में आप स्मेल कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी कपूर की हवन सामग्री की खुशबू है, और पौधे हैं उनकी खुशबू है, वो थोड़ा सा। आपकी कोई स्पेसिफिक खुशबू है जो आपको जो बहुत प्रोमिनेंट लग रही है, जो आपको आ रही है? क्योंकि हमारे अंदर सब स्टोर होती है। कपूर की खुशबू। और कोई ऐसी एक चीज जो आप टेस्ट कर पा रहे हो अपने अभी, जिसका टेस्ट अभी भी आपके मुंह में? हाँ, मेरा फेवरेट फ्रूट है आम। मैं बहुत खाती हूँ खुश होकर आम, तो मुझे वही आम की खुशबू और उसका टेस्ट हमेशा मेरे मुंह में रहता है, जो मेरा फेवरेट। ब्यूटीफुल। तो क्या आपको लगता है कि अभी आम को अगर याद करें आप, तो क्या उसका टेस्ट आपके मुंह में आ पा रहा है? I can feel. This is the power. कि वो चीज यहाँ नहीं है ना, आप उसको देख पा रहे हैं। आंखें बंद करके आप बता सकते हैं आपके उस रूम में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। You can know your yes. So this is all memories. हमारा दिमाग हर चीज को आर्काइव की तरह ब्रेन में स्टोर करता है इमेजेस के रूप में। Okay. राइट? तो मैं किसी भी मोमेंट कोई भी इमेज अपने दिमाग से, अगर मेरे को बाई चांस कोई एंजाइटी है, राइट, तो मैं आपका इसका आंसर दे रही हूँ कि कैसे माइंडफुलनेस और ये काम करता है, कैसे ये एक्टिविटीज काम करती है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे अगर कोई खुशी का थॉट अपने दिमाग में लाऊंगी कि मैं किसी जगह पर, किसी माउंटेन पे, जो भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन हो, वहां गई हूँ, और वहां की वो हवा मतलब आप फील कर पा रहे हो कि वो जगह कैसे, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं कि हाँ, मैं उस जगह की ठंडी हवा अपने मुंह पर फील कर पा रही हूँ, या फिर मैं उस जगह की ठंडक और शांति। तो ये पावर हमारे माइंड में है। तो माइंडफुलनेस मीन्स कि अपने माइंड को वो दिखाना जो उसके लिए अच्छा है, जो उसको शांति देगा, बिकॉज वो उन दोनों चीजों में फर्क नहीं बता पाएगा, रियलिटी और अनरियल। सो आप किसी भी मोमेंट, अगर आप एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में है, अगर कोई डिप्रेसिव से डिप्रेसिव बंदा भी दिन में 50 बार फील करे कि वो माउंटेन पे और खुशी फील कर रहा है, तो विद इन 5 to 7 days एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुए कि वो बाहर आया। सो दैट इज द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। सो इन 5 चीजों में आपको, दिस वाज द पर्पस, क्योंकि आपके सेंसरी ऑर्गन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको किसी भी चीज की फीलिंग आप ये बच्चों के साथ करते हैं एक्सपेरिमेंट? एग्जैक्टली। और आपको लगता है कि बच्चों की लाइफ में इसका इम्पैक्ट आता है? बहुत बड़ा। अब आप आंखें बंद कीजिए फिर से, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। आंखें बंद करके फिर से गहरी 3 सांसें लेंगे आप, ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी इन योर बॉडी। फिल डीप ब्रेथ, बहुत गहरी लंबी सांस भरते हुए और नॉस्ट्रिल के थ्रू छोड़ते हुए एक बार और लंबी गहरी सांस भरेंगे। माउंटेन को फील करेंगे, वो ब्यूटीफुल जगह जहां मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था, वो ठंडक, वो शांति, वो आपके सामने अभी भी है। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, लॉन्गर इनहेल कम, एक्सहेलेशन लॉन्गर। लास्ट डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लंग्स में भरते हुए उसी पिक्चर को अपने दिमाग में भरते हुए और धीरे धीरे रिलैक्स करें। Now again, think of how many thoughts, 30 seconds में आपको कितने thoughts अपने दिमाग में फील करते हैं? 30 seconds और कितने thoughts आपके पास? 2 या 3? This is a live example. Okay. You just have to, आपको बस अपनी जो स्पीड है, आपका जो दिमाग है, जो 1 मिनट में 30-35 थॉट निकाल रहा है,
उसको स्लो डाउन करके 5-10 ताकि वो थीटा स्टेट में आ सके। बिकॉज ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है विद ऑल एम्स एंड ऑल कि वो कैसे थ्रू अपने आप को कैसे शांति, बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान पाते हैं कि कैसे हीलिंग की जाती है, कैसे स्लो डाउन होता है, कैसे हम अल्फा थीटा स्टेट में आके अपने आप को खुद बॉडी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग। तो थैंक यू सो मच मुक्ता जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और हम इस पर कॉन्टिन्यूसली बात करते रहेंगे। आज हमने बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात की, पेरेंट्स के बारे में बात की और आज हमने माइंडफुलनेस की बात की। तो शायद आने वाले एपिसोड्स में जब हम बात करेंगे तो हम इसको सेग्रीगेट कर पाएंगे कि थॉट प्रोसेस क्या है, इसको चेंज करना और किस तरह से हम माइंडफुलनेस हर स्टेप पर अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हैं और एक हैप्पीनेस, एक परमानेंट हैप्पीनेस हम अटेन कर सकते हैं।